विश्वावसु की कथा। सूत जी कहते हैं, जब स्तंभों के टूट जाने पर भी राजप्रासादों को राजा एवं उपस्थित जनों ने बिना किसी आधार के वायु में अधर में खड़े देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने विश्वावसु से इसका कारण पूछा तो उसने कहा, राजन, ये ठीक है कि किसी वस्तु के बिना आधार के खड़े होना आश्चर्य की बात है, परंतु प्रभु विश्वकर्मा की लीला विचित्र है। उनके लिए कुछ भी आश्चर्यजनक एवं असंभव नहीं है। फिर किसी प्रासाद का बिना आधार के खड़ा होना एकदम असंभव घटना नहीं है। प्रभु विश्वकर्मा ने विभिन्न आचार्यों द्वारा शिल्प शास्त्र का इतना अधिक विस्तार किया है कि उसमें ऐसी अनेक बातों का समावेश हुआ है। मेरे पूर्वजों ने इस प्रकार एक स्तंभ पर राजप्रासाद खड़ा करने की जो कल्पना की थी, वह उन्होंने कोई ना कोई शास्त्रीय आधार खोज कर ही की होगी। प्रभु जो रचना करते हैं उसके संरक्षण की व्यवस्था भी वे उसी समय कर देते हैं। जिन स्तंभों को तोड़ने में राजकर्मचारियों को इतने दिन लगे, उनकी रचना प्रभु की प्रेरणा से पल मात्र में हो सकती है। मैं प्रभु की लीला का ये चमत्कार आपको दिखाता हूँ। ये कहकर विश्वावसु ने अपने कमंडल से एक अंजलि भर जल निकाल अष्टाक्षर महामंत्र का जाप कर टूटे हुए स्तंभों पर छिड़क दिया। लोगों को ये देखकर महान आश्चर्य हुआ कि निमेष मात्र में ही वे स्तंभ पूर्व की भांति पुनः खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे स्तंभ कभी टूटे ही नहीं थे। लोगों को आश्चर्यचकित देख वे 16 वर्षीय बालक बोला, आप लोगों ने देखा, पहले के स्तंभों और नवनिर्मित स्तंभों में कोई अंतर नहीं है। उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि इन स्तंभों को तोड़कर पुनः बनाया गया है। आप जानना चाहेंगे कि यह सब चमत्कार कैसे हो गया। इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। जो लोग निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं, उनके लिए इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये जो कुछ हुआ है वह मैंने नहीं किया और ना मुझ में करने की शक्ति ही है। मैंने प्रभु के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत किया है। मुझे उनमें अटल श्रद्धा है। ये जो कुछ हुआ है उनके प्रति मेरी श्रद्धा का ही फल है। मेरे पिता एवं भ्राता भी शिल्प शास्त्र का अध्ययन करके आकाश में ऐसे भवनों का निर्माण कर सकते हैं जो वहां जाकर टिक सकते हैं। यदि वे चाहें तो आकाश में इस प्रकार तैर सकते हैं जिस प्रकार जल में नौका तैरती है। मैं अभी उस सीमा तक नहीं पहुंचा हूं, किंतु यह स्मरण रहे, ऐसा वे अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। यह सब प्रभु की कृपा से ही होता है। जब भी कोई शिल्पी किसी भवन का निर्माण करता है, वह उसकी सुरक्षा का उपाय पहले सोच लेता है। उसके द्वारा किए गए निर्माण के पीछे प्रभु की प्रेरणा होती है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी निष्ठा भाव से प्रभु की भक्ति करें, उनमें श्रद्धा रखें। आपके समस्त कार्य सदैव निर्विघ्न होंगे। आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर विश्वावसु ने अपना आसन ग्रहण किया। सब लोग उसकी भूर भूर प्रशंसा करने लगे। राजा वहिष्ठ ने सीमंत तथा उसके 5 पुत्रों को अनेक उपहार देकर सम्मानित किया। विश्वावसु को स्वर्ण एवं रत्न जटित कमंडल एवं पादुकाएं दी। इस बीच प्रजा निरंतर उन पिता पुत्रों का जय जयकार कर रही थी। उन्हें पालकी में बिठा शोभा यात्रा के रूप में नगर भर में घुमा उनके घर तक लाई। इस प्रकार विजयी होकर अपने पति एवं पुत्रों को आते देख सुयशा को अत्यधिक हर्ष हुआ। अब विश्वावसु वहीं रहकर पिता एवं भाइयों के साथ नियम पूर्वक
यज्ञ आदि करने लगा। उनके माता पिता एवं भ्राता भी अपना शेष समय प्रभु की भक्ति तथा साधना में व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात सीमंत अपनी पत्नी सुयशा को लेकर इलाचल पर तपस्या करने के लिए चला गया। बहुत दिन तक तपस्या करने के पश्चात एक दिन सीमंत दंपत्ति ने अपने शरीर त्याग दिए। उन्हें अपने छोटे पुत्र विश्वावसु से बहुत अधिक स्नेह था, अतः वे माया मोह से नहीं छूट सके थे। इससे उन्हें इस जन्म में मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। अगले जन्म में सीमंत राजा उत्तानपाद बना, सुयशा उनकी पत्नी सुमति बनी तथा विश्वावसु ध्रुव हुआ। उनकी मृत्यु पर सब पुत्रों ने उनका श्राद्ध कर्म किया। विश्वावसु पुनः प्रभु का भजन करने इलाचल चला गया। वहां उसने प्रभु के चरणों में चित्त लगाकर शरीर त्याग दिया।